हर एक दिन आप पूरा एफर्ट डालते हो, आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप रिजल्ट की वजह से अपने आप को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट और स्ट्रेस आउट फील कराते हो। यही आपकी 90% स्ट्रेस और एंजाइटी का रीज़न है। और सच बताना, हम क्या सोचते हैं? हम हमेशा ये बोलते हुए दिखते होंगे कि ये सब कुछ छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं जाके, है ना? संन्यास ले लो, पहाड़ों पे चले जाओ, आराम से रहो। पर क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट अपनी जॉब छोड़ देना, जाके पहाड़ों पे रहना, संन्यास लेना, ये नहीं है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे भगवत गीता का अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, जो हमें एक एब्सोल्यूट रोड मैप बना के देता है एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, और वो भी यहीं इस बिजी सिटी लाइफ में रहकर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से कॉन्फ्लिक्ट के साथ शुरू होता है, जहाँ अर्जुन एकदम कंफ्यूज हैं और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, क्या मुझे सब एक्शंस छोड़ देना चाहिए, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर बिना अटैचमेंट के एक्शन करना चाहिए? इन दोनों में से बेहतर कौन सा ऑप्शन है माधव? और आज यही कन्फ्यूजन हमारी भी है। हमें भी ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या हमें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, या हमें लाइफ टाइम तक बस ऐसे ही मेहनत करना चाहिए? क्या हमें भी सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें, एक हैप्पी लाइफ जी सकें? क्या सीक्रेट है एक हैप्पी लाइफ जीने का? कृष्णा का आंसर एकदम गेम चेंजर है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि दोनों ही चीज़ हमें सेम गोल पे ले जाती है, पर इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए कर्मयोग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि असली त्याग का मतलब संन्यास लेना नहीं होता। असली त्याग का मतलब अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं होता। असली त्याग का मतलब होता है अपने अहम, मतलब कि अपनी ईगो का त्याग करना। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब अब तक तो हम ये सोचते आ रहे थे कि त्याग का मतलब होता है संन्यास ले लेना, पहाड़ों पर जाके रहना, संतों की तरह वेशभूषा धारण करना। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पे एकदम क्लियर कट हमें ये बताते हैं कि त्याग कोई बाहरी चीज़ नहीं है। त्याग तो एक इनर स्टेट है। संन्यास अंदर से लिया जाता है। अध्याय 5 के श्लोक 7 से 9 के बीच में दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात की गई है। लेकिन इससे पहले कि हम उस कंसेप्ट के बारे में सुने, ज़रूरी है कि हम ये कंसेप्ट समझ लें। हमारे नेचर में 3 क्वालिटीज़ होती है, मतलब कि 3 गुण होते हैं। सबसे पहला सत्व, दूसरा रजस और तीसरा तमस। हम सब इन तीनों क्वालिटी से मिलकर बनते हैं। हो सकता है कि किसी में सत्व की क्वालिटी सबसे ज़्यादा हाई प्रपोर्शन में है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान में तमस की क्वालिटी सबसे ज़्यादा हाई प्रपोर्शन में है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हमें कौन सी क्वालिटी मैक्सिमम अपने अंदर रखनी है, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है, जो कि हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, द परफॉर्मर इज़ द गुना। मतलब कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, या फिर सांस भी ले रहे होते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हम बस एक इंस्ट्रूमेंट या फिर एक परफॉर्मिंग बॉडी है, और जो असली एक्शन है वो हमसे हमारे गुण करवा रहे हैं, मतलब कि सत्व, रजस और तमस गुण। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम तो सिर्फ एक कर्ता हैं, और हमारा जो असली परफॉर्मर है वो कोई और है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज दैट रिनाउंस द ईगो एंड नॉट द वर्क। मतलब कि अगर आपको त्याग करना ही है तो आप अपने अहम, अपनी ईगो का त्याग करो, ना कि अपने काम का, और ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। जैसे आप हर मिनट अपनी ओनरशिप क्लेम करते रहते हो ना, कि ये काम मैंने किया है, ये मैंने करा है, मैं फेल हो गई। आपको बस ये मैं अपने काम में से हटाना है। आप जब अपना ये मैं, अपना ये ईगो अपने काम में से हटाते हो ना, तो बस आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने आप दिखने लग जाते हैं। आप अपने आप अपने काम से स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, एंजाइटी फ्री हो जाते हो। जब आप ये सोचते हो कि मैं तो सिर्फ एक करता हूँ, असली काम तो कोई और मुझसे करवा रहा है, तो बस आपके काम से आपकी एक्सपेक्टेशंस हट जाती हैं, और उनसे पैदा होने वाला स्ट्रेस भी।
अब इस चीज़ को हमने समझ तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ है कि अब इस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे श्री कृष्ण आपको एक अल्टीमेट टूल देते हैं, निष्काम कर्म योग, मतलब कि डिजायरलेस एक्शन, बिना फल की चिंता किए काम करना। इसी एक लोटस लीफ की तरह देखो, वो पानी में रहता है पर पानी उसे कभी टच नहीं करता। आपको दुनिया में रहना है, अपनी ड्यूटीज़ परफेक्टली परफॉर्म करनी है, पर अपने कॉन्शियसनेस को एक्शंस के फ्रूट से अलग रखना है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के प्रोसेस को और उसके रिजल्ट को किसी भी एक हायर पावर को डेडिकेट कर दो, मतलब कि अपने भगवान को समर्पित कर दो। श्री कृष्ण ये बताते हैं कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कोई भी काम मुझे समर्पित करते हो तो उसका पाप आपको नहीं लगता, पर पुण्य ज़रूर आप ही को लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब आप किसी भी काम को मुझे डेडिकेट कर देते हो तो फिर उससे पैदा होने वाली आसक्ति आपको नहीं छू सकती। और दूसरी चीज़ है समात्वम। श्री कृष्ण ये कहते हैं जब आप किसी भी काम को करने से पहले मुझे डेडिकेट करते हो तो फिर उससे पैदा होने वाला स्ट्रेस आपको कभी नहीं होने वाला, उससे पैदा होने वाली एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं होने वाली। आप एकदम पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। आप तब भी अपने काम को 100% डेडिकेशन दोगे, लेकिन तब रिजल्ट्स का आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। अगर सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छा, और अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आप फीडबैक ढूंढते हो। और बस यही एक वो सक्सेसफुल मंत्र है जो आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे सकता है फॉर द लाइफ टाइम। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी रियलिटी के बीच में वो गैप देख सकते हैं, जब आप अपने काम से अपने एक्सपेक्टेशंस को त्याग कर देते हैं, जब आपको ये समझ में आता है कि आप कोई स्ट्रेस्ड पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि आप तो सिर्फ एक वॉचर हैं, असली पार्टिसिपेंट तो कोई और है। तो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो आज ये टेक्निक ज़रूर करके जाना। आप कोई भी एक ऐसा काम सोच लो जो करने से पहले आपको डर लग रहा था। अब आपको वो काम करना है। वो काम करने से पहले आप उस काम को अपने भगवान को समर्पित कर दो और अपने ऊपर से वो सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन उस रिजल्ट्स का खाली कर दो। और अब देखो वो काम पूरा होने के बाद आपको कैसा लग रहा है। वो काम करते समय कैसा आपका बर्डन एकदम से पूरा उतर जाता है, क्योंकि अब आपको उस रिज़ल्ट का कोई चिंता ही नहीं है। आपको रिज़ल्ट की कोई चिंता नहीं है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो और लोग तक पहुँचे। आने से पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट यानी कि गीता का अध्याय 4 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अध्याय 6 को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी आसानी से मिल जाएं। मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए थैंक यू। राधे राधे।